कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने
आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर पिता का अनुग्रह आपके साथ हो, आपके परिवारों के साथ हो, और आज के इस पवित्र आराधना के द्वारा परमेश्वर पिता अपनी स्वर्गीय आशीषें आपको प्रदान करें। आज की पवित्र आराधना को आइए हम सब स्तुति गान के साथ आरंभ करें। सारी दुनिया खामोश रहे, अदब से हम हाजिर खड़े रहते हुए हम इस स्तुति गान को गाएंगे। सारी दुनिया सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर पिता, हमारे त्राणकर्ता, हमारे एकमात्र विजयी प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन में अपने अपने परिवारों के साथ आपके पवित्र चरणों पर आदर के साथ हम उपस्थित हैं। आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख इस बात को स्वीकार करते हुए आते हैं पिता कि आप आत्मा है, और इसलिए यह आवश्यक और जरूरी है कि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। हम अपने आप को आपके चरणों पर रखते और निवेदन करते कि आप अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हम में से प्रत्येक को प्रदान करें, ताकि आज की आराधना आत्मा और सच्चाई से हो, आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे और आपको महिमा मिले। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुनी, आशीष दी। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर प्रधान और मुख्य ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती हैं और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। आइए हम सब खड़े रहते हुए गीत की पुस्तक में से गीत गाएंगे। गीत की संख्या 26। गीत की संख्या गीत की पुस्तक में 26। ऐ खुदा कमाल के चश्मे मुझसे अपनी तेरी रहमत है लासानी।
तेरे फजल से मैं पहुँचूं गम के दरिया के उस पार। कहाँ मैं भूले दिल की माहे, गला छोड़ा रब्बे दो। यीशु खोजने और बचाने आया, दिया अपना खून। उम्र भर मैं गाता रहूं तेरे फजल के पास। आने से खुदावन रखो मुझे अपने पास। तुझे भूलने को तो सदा इम्तिहान बहुत तेरा है। मुहर कर दो मेरे दिल पर, अब तक तू मेरा है। अपने प्रेरितों के विश्वास वचन को, हम सबों के विश्वास वचन को एक साथ बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके लौकिक पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से निर्धारित होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतीस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्युओं से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने जा बैठा है, जहाँ से मृत्यु और मृत्यु का न्याय करने फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं और ये समय होगा कि हम अपने सिरों को परमेश्वर पिता के सम्मुख प्रार्थना में झुकाएंगे। और प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान।
दो लहू से साफ। ईमान लाए तुझ पे मसीहा, आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा, पूरा करो हर प्रार्थना में जो कुछ मांगा, पूरा करो हर सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा, पूरा करो हर सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हमारे मुक्तिदाता, हमारे त्राणकर्ता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और सामर्थ्य नाम में आज के इस नई सुबह में, नए दिन में, जैसे कि आपने बड़े अनुग्रह से हमारे जीवनावधि में जोड़ा है, हम आपके पाक और पवित्र चरणों पर आते हैं। आदर के साथ परमेश्वर पिता अपने पापी सिरों को आपके सम्मुख झुकाते हैं और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आप धन्य परमेश्वर हैं। आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप महिमामय परमेश्वर हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। अपने वचन मात्र से इस संपूर्ण जगत को बनाने वाले प्रभु आप हैं। अपनी बुद्धि से आकाश को पृथ्वी के ऊपर स्थिर करने वाले परमेश्वर आप हैं। आदिकाल से लेकर अनंत काल तक के प्रभु आप हैं। हम आपकी महिमा करते पिता, क्योंकि राजाओं का उदय और उनको अस्त करना आपके हाथ में है। ऋतुओं को पलटना आपके पवित्र हाथ में है। बुद्धि और पराक्रम के कार्य आपके हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप अनुग्रहकारी हैं, क्योंकि आप दयावंत हैं, क्योंकि आप करुणा निधान हैं, क्योंकि आप विलंब से कोप करने वाले हैं। हम आपकी प्रशंसा करते परमेश्वर पिता, क्योंकि आपके कार्य अद्भुत हैं और जैसा आपका वचन कहता है कि पशु सरीखा मनुष्य उसको नहीं समझ सकता। परमेश्वर पिता, आप तो इतने महान हैं कि एक एक तारे को नाम लेकर बुलाने वाले प्रभु हैं। परमेश्वर पिता, इसलिए राजा दाऊद कहते हैं कि मनुष्य क्या है कि आप उसको स्मरण करें, या आदमी क्या है कि आप उसकी सुधि लें या उसकी कुछ चिंता करें। लेकिन ये आपका बड़ा अनुग्रह है, ये आपकी बड़ी दया है कि आपने हमारी सुधि ली है, कि आपने हमें अपने पास आने का मौका दिया है, कि आपने हमारे भीतर ये प्रेरणा दी परमेश्वर पिता कि आज की इस पवित्र आराधना में हम अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवारजनों के साथ, अपने अपने प्रिय लोगों के साथ और भी अन्य संसार के विश्वासी गणों के साथ परमेश्वर पिता आराधना में हम सम्मिलित हो सके, आपकी महिमा करने के लिए, आपकी बड़ाई करने के लिए, आपकी प्रशंसा करने के लिए, आपके पवित्र और मीठे नाम को धन्य कहने के लिए, क्योंकि आप महान प्रभु हैं, क्योंकि आप आदि काल से लेकर अनंत काल तक के परमेश्वर हैं, क्योंकि आप अल्फा और ओमेगा हैं, क्योंकि आप अगम्य ज्योति में निवास करने वाले ज्योतियों के पिता हैं। आपने जैसी आज्ञा दी वैसा हो गया। परमेश्वर पिता, हम आपकी महानता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर पिता, उन आशीषों के लिए जो आपने अपने अनुग्रह से हम में से प्रत्येक के जीवन में प्रदान की है, आपको धन्यवाद देते हैं। कई बार हम उन बातों को स्मरण नहीं रख सकते, लेकिन परमेश्वर पिता, जो कुछ आपने हमको दिया है,
जो कुछ आपने हमारे लिए किया है, उन उपकारों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किए हैं, उन घटनाओं के लिए जो कि आपके अनुग्रह से हमारे जीवन में हमारी अच्छाई के लिए, हमारी भलाई के लिए घटित हुई है। हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपके महान प्रेम के लिए, उस प्रेम के कारण जो संबंध आपका और हमारा स्थापित हो सका, उस संबंध के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। उस प्रगटीकरण के लिए कि किस प्रकार से आपने हम मनुष्यों पर प्रकट किया कि आप हमारे पिता हैं, कि आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे सृजनहार हैं, आप हमारे पालनहार हैं, आप हमारे तारणहार हैं। इस बात के प्रगटीकरण के लिए आप हमारे उद्धारक हैं। इस बात को बताने के लिए हम आपकी महिमा का किसी भी रीति से परमेश्वर पिता अपने जीवन में किसी भी रीति से वो शंकित है, परमेश्वर पिता आपकी सहायता उन तक पहुंचने वाली हो, क्योंकि आप ही हमारे शरण स्थान है, क्योंकि आप ही हमारे बल हैं, क्योंकि आप ही हमारे गढ़ हैं, और संकट के समय की साहस से मिलने वाले सहायक आपको छोड़ हमारा कोई दूसरा नहीं है। प्रभु जी, इस समय में हम संपूर्ण विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं और कोरोना के इस कहर से बचाने के लिए हम आपसे गिड़गिड़ाते हैं। परमेश्वर पिता, आप महान प्रभु हैं, और जब लोग आपके सम्मुख आते, अपने आप को नम्र और दीन करते, पश्चाताप करते और आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं, तो आप उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और उस महारोग से जो दिन दोपहरी को उजाड़ता है, आप बचाने वाले प्रभु हैं। परंतु परमेश्वर पिता, हमारी यही प्रार्थना और विनती है कि इस महारोग से आप दया करके सबों को बचाएं। परमेश्वर पिता, जितने लोग इससे संक्रमित हैं पूरे विश्व में, आप अपनी चंगाई दया करके उन्हें प्रदान करें। कितने लोग इस समय में अपनी सेवाओं को दे रहे हैं, परमेश्वर पिता उनकी सेवाओं को ग्रहण करते हुए आप उनके जीवन में अपनी आशीष प्रदान करें, उनके परिवारों को आप आशीष प्रदान करें, ताकि जल्दी से जल्दी, शीघ्र अतिशीघ्र ये समय जाता रहे, और फिर एक ऐसा समय कि हम सब मिलकर आपके उस पवित्र स्थान में, जिसके संबंध में आपने वाचा बांधी है कि आपकी दृष्टि निरंतर उस पवित्र स्थान में बनी रहेगी, और वहां की प्रार्थनाओं को सुनते हुए, आप उसको ग्रहण करते हुए उसका उत्तर अपने लोगों की अच्छाई और भलाई के लिए देंगे। हम परमेश्वर पिता वो संगति और सहभागिता हम पुनः प्राप्त कर सकें। परमेश्वर पिता, हम आज की पवित्र आराधना में आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा आपके अभिषिक्त रेवरेंड लॉरेंस दास को बहुतायत से आज आपके वचन को बताने के लिए वो परमेश्वर पिता सामर्थ प्रदान करें। बड़े दृढ़ता हियाव के साथ आपके वचन को बताने के लिए, और परमेश्वर पिता हमको उन वचनों को ग्रहण करने का मन दीजिए, ताकि हम सिर्फ वचन के सुनने वाले ना हो, लेकिन परमेश्वर पिता हम उसके अनुसार चलने वाले भी हो सकें। आज दुनिया में कितने लोग हैं, कितने ही प्रकार से उनके पास परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है। परमेश्वर पिता वचन को सिर्फ सुनने के लिए नहीं, वचन को परमेश्वर पिता किसी को प्रचार करते हुए सिर्फ देखने के लिए नहीं, लेकिन उस वचन को अपने जीवन में अभ्यास करने के लिए भी आपका अनुग्रह हमारे साथ बना रहे। आपका पवित्र आत्मा हमें तैयार करे, ताकि हम एक अच्छे गवाह अपने स्थान पर, अपने जगह पर, अपने समय पर हम ठहर सकें। परमेश्वर पिता, हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते, आज की आराधना के हर एक चरण को, हर एक सेवकाई के करने वाले भाई बहन को आपके हाथ में सौंपते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी जैसे स्वर्ग में बड़ी हुई है वैसे इस पृथ्वी पर भी बड़ी हुई। हमारे ऊपर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, इसलिए आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें, बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और उत्तरवादी पाठ इस समय हम पढ़ेंगे। उत्तरवादी पाठ की संख्या 17 धर्मियों के लिए भला होगा, और बेटा अंकित जॉन इस उत्तरवादी पाठ को पढ़ने में हम सबों की अगुवाई करेंगे। चुने हुए पाठ संख्या 17 धर्मियों के लिए भला होगा, और अंतिम पद हम साथ पढ़ेंगे। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा। मैं अपने घर में मन की खराई के साथ अपनी चाल चलूंगा। मैं किसी ओछे काम पर चित न लगाऊंगा, मैं कुमार्ग पर चलने हारों के काम से घिन रखता हूँ, ऐसे काम में मैं न लगूंगा।
टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रखेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। बुराई को छोड़ और भलाई कर, और तू सदा लो बना रहेगा। क्योंकि यहोवा न्याय में प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, पर दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उस पर सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता और उसके मार डालने का यत्न करता है। यहोवा उसको उसके हाथ में न छोड़ेगा, और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी न ठहराएगा। यहोवा की बाट जोता रहा और उसके मार्ग पर बना रहा, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तो देखेगा। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा, जैसे कोई हरा पेड़ अपने निज देश में फैले। पर किसी ने उधर से जाते हुए क्या देखा कि वह है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढकर कहीं न पाया। खरे को ताक और सीधे को देख रख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल होगा। पर अपराधी एक साथ सत्यानाश किए जाएंगे, दुष्टों का अंत काटा जाएगा। धर्मियों का बचाव यहोवा की ओर से होता है, संकट के समय वह उन पर दृढ़ स्थान ठहरता है। और यहोवा उनकी सहायता करके उनको छुड़ाता है, और उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि वे उसकी रक्षा कर। स्तुति गीत गाएंगे। पवित्र धर्मशास्त्र का पाठ इस समय पढ़ा जाएगा। और पवित्र धर्मशास्त्र का पाठ आज के मनन और चिंतन के लिए दो स्थलों से लिया गया है। पहला पत्रस और उसका 5वां अध्याय 8 से लेकर 11, और इसको पढ़ने में हम सबों की अगुवाई श्री विद्यमान पाल जी। 8:5 उसका 8 से 11 कलाम में यूं लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सहे रहे हैं। जब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। फिर से उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। आमीन। आइए हम वचन गाएंगे। गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझूं मैं उसका अर्थ और सार। मंगल सुसमाचार सुंदर जीवन दायक
विशेष प्रार्थना करेंगे हमारे उन सभी प्रियजनों के लिए जिनके जन्मदिन पिछले सप्ताह में या आज है, उन परिवारों में जहाँ विवाह की वर्षगांठ मनाई गई, या परमेश्वर पिता ने अद्भुत रीति से हमारे जीवन में जो कार्य किया है, हम उसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। और मैं निवेदन करूँगा रेवरेंड लॉरेंस दास से कि इस विशेष प्रार्थना में हम सबों की अगुवाई करेंगे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, हमसे मुहावत करने वाले मालिक। हम पापी ही थे और ठीक समय में मसीह यीशु हमारे लिए कुर्बान हुआ कि हम उसके लहू में धुल के उसके सामर्थ्य से भरे हुए उस सत्यता के मार्ग में चलते चले जाए। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रियों के जीवन के लिए, जबकि आपने विवाह की वर्षगांठ के रूप में पति पत्नियों के जीवन में आपने आशीर्वाद दिया। प्रभु, आपने उनको अपने वचनों के द्वारा जोड़ा कि हर पल हर क्षण आपकी महिमा का कारण बने। और जबकि प्रभु विवाह की वर्षगांठ के माध्यम से वे आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हैं, प्रभु उनके जीवन को प्रभु आप ग्रहण करिए, ताकि नित्य खुदा अपने वैवाहिक जीवन के द्वारा आपकी महिमा करें। हम दुआ मांगते हैं उन प्रियों के लिए जिनका बीते सप्ताह आज जन्मदिन है। माता के गर्भ से लेकर अब तक प्रभु आपने अपने हिफाजत में रखा, और प्रभु वे अपने जीवन के द्वारा आपकी महिमा इबादत करते। जिस तरह से आपने बीते वर्षों में अब तक आपने उनकी मदद की, आने वाले वर्षों में प्रभु आपका पवित्र आत्मा के अगुवाई में वो बढ़ते चले जाएं। और जिस रीति से आपने वादा किया कि मैं अपने दूत को तुम्हारे निमित्त आज्ञा दूंगा, प्रभु आपका दूतों का बाड़ा उनके चारों तरफ बने रहे, ताकि प्रभु अपने नए वर्ष के माध्यम से खुदा जी आपके वचनों में आपके नाम में प्रभु पर में बढ़ने के लिए नित्य आप उनकी मदद करिए। हम दुआ मांगते हैं उन प्रियों के लिए जो बीमारी और तकलीफ और समस्या और बोझ में दबे हुए थे। प्रभु, आपने कहा है सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, आपने उनको विश्राम दिया है। उनके हर एक चिंता को, उनके हर एक बीमारियों को, उनके हर एक बोझों को आप उनके जीवन से दूर किया है खुदा। हम आपकी जय जयकार करते हैं। प्रभु परमेश्वर होने दें इनके जीवन के द्वारा खुदा आपका प्रभु परमेश्वर वो सेवा लोगों के सामने प्रकट होने पाए है। यदि हमारे प्रियों ने जाने अनजाने में किसी प्रकार का पाप अपराध मन वचन कर्म के द्वारा यदि इन्होंने किया है, दया करके प्रभु इन्हें क्षमा करिए और नित्य प्रभु अपने सेवा के लिए इस्तेमाल करिए। सारा आदर आप देते नासरत के यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ये समय है कि हम आज के पवित्र संदेश को परमेश्वर के अभिषेक दास के द्वारा सुने। सो आइए हम प्रार्थना के साथ आज के पवित्र संदेश को सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वाह! अरे आप लोगों ने तो हिला दिया। हमारे सब ऑर्केस्ट्रा वाले सब आपके सामने झक मारते हैं। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर के। यहाँ मस्सा है, परमेश्वर की मौजूदगी होती है। जहाँ खुदावंत की मौजूदगी होती है, परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहाँ ऐसी बातें खुद ब खुद निकल आती हैं, है ना। जब प्रभु यीशु लोगों से बात कर रहे थे, ऐसे ही किसी ने कहा, प्रभु गुरु आपकी माता, आपकी बहन, आपके भाई आए हुए हैं। यीशु ने कहा, कौन माता, कौन मेरी बहन, कौन मेरा भाई? जो मेरे पिता का वचन सुनते हैं वो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे पिता हैं। यीशु ने कहा, देखिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा है तो आप हैं और मैं आपके बीच में हूँ, अपने परिवार में हूँ। आप मेरे लिए बहुत बड़े हैं। तो कोने कोने पे बैठे हैं वो सभी बड़े हैं और मुझसे बड़े हैं आप।
प्रेज द लॉर्ड। मेरी बीवी ने बहुत प्रार्थना की मेरे लिए और मैं बच गया। मेरी बीवी की प्रार्थनाओं से ही मैं बचा हूं। मेरे बेटे की वजह से मैं बचा हूं। आपको पता है मेरा बेटा बीमार था, उसको ट्यूमर था। डॉक्टरों ने सब ने हाथ उठा दिया कि हमसे नहीं होगा, बच्चा मर जाएगा। ऑपरेशन अगर करोगे, दोबारा टच भी किया तो बच्चा चला जाएगा। लेकिन डॉक्टरों का डॉक्टर परमेश्वर ने मेरे बच्चे को बचा लिया। मार्क 5 अध्याय 5। प्रेज द लॉर्ड। वे झील के पास गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वे नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। मोबाइल के साथ वे कब्रों में रहा करता था, कब्रों में रहा करता था, और कोई उसे सांकलों से ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वे लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान, परमेश्वर के पुत्र, तुझे मुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। क्या कहता है? मुझे पीड़ा ना दे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु नाव से उतरे। एक बंदा कब्रों में जो रहता था भाग कर आया। बोले, यीशु तुझको मुझसे क्या काम? परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, तुझको मुझसे क्या काम? अच्छा है ना भाई। ये मैं पढ़ रहा था, प्रेज द लॉर्ड। मुझे पवित्र आत्मा बार बार इशारा दे रहा है, पीछे जा पीछे जा। मैंने कहा जाऊं? पीछे पीछे। मैंने कहा चार पढ़, इसके पीछे बराबर। ये देखिए, मैं जरूर पढ़ जाता हूं 4 का, बिल्कुल अध्याय 4 का लास्ट। ये देखिए जरा 5 के ऊपर ही ये पढ़िए। उसी दिन जब सांझ हुई, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वे था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगीं कि वो पानी से भरी जाती थीं। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? ये कौन है? अरे बाप रे, आंधी तूफान धपाक लहर। चेलों ने कहा, ये कौन है? आंधी पानी तूफान इनकी बात मानते हो? कौन है? आगे निकले, नाव पार करके बाद निकले। कब्रों में से एक बंदा आता। ये सब चेले निकल गए और वो कब्रों में से आता, डराने, ए प्रभु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तुझको हमसे क्या काम? ये है यीशु। वो खुद नहीं बताएगा, सुन इससे, ये जानते हैं मैं कौन हूं। प्रेज द लॉर्ड। आत्माएं जानती हैं? और ये साथ में रहते हैं, ये साथ में रहते हैं। इन्होंने कहीं मुर्दे उठा तो देखे? इनसे सुन क्या कहता है वो, हे परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मुझे तुझसे, मुझे छोड़ दे, है ना?
उसके बाद पढ़िए साहब, क्या बात है। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, उसमें से निकल जा। यस, निकल जा, हाँ, मुझे मत निकाल। ये तो उसने कहा, पिता परमेश्वर का बेटा, तुझको मुझसे क्या काम। बेचारा जैसे वो कब्रों में रहता था, उसको सांगलियों से मानते हैं, फिर भी तोड़ ताड़ के निकलता है। हम लोग भी रहते हैं, हमको पता नहीं होता है, हमको लगता है हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें पता नहीं होता है, हम भी कब्रों में रहते हैं। क्योंकि मैं रह चुका हूं, मुझे पता है ना, मेरा घर पूरा कब्रिस्तान था। रात को कुछ लोग निकलते हैं ना मोटरसाइकिल पे, सब लोग को परेशान कर, उसको 1 किलोमीटर तक देखते हो, चला भी गया, ये कौन था यार, क्या तकलीफ है। जब अंधेरा होता है निकलता है, वो बेचारा एक जगह घुस गया, डका 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 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे बाद वहां से निकला, तपा 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 तपा, मोटरसाइकिल उधर और ये बाहर, लहू लुहान टुकड़े टुकड़े होके बाहर आ गया। एक ने पूछा क्या हुआ, अबे यार ये कौन सा रोड है यार, इतने स्पीड ब्रेकर्स मैंने जिंदगी में नहीं देखा है यार, मेरी गाड़ी टूट गई, मैं परेशान हो गया यार, इतने स्पीड ब्रेकर थे, कौन सा एरिया है। अबे एरिया नहीं, कब्रिस्तान है, तू कब्रों पे से जा रहा था। ये फिर क्या कहता भाई, हे अशुद्ध आत्मा, निकल जा इनमें से, इस मनुष्य में से निकल जा। हाँ जी। और उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है। उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज, वहां पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा झुंड चल रहा है। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूरों में भेज दे, उस सूरों के झुंड में भेज दो, कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी, और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 10,000 का था, करारे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। एक एक सूअर परेशान और समुद्र में तड़प तड़प कर मर गए, है ना। 2000 सूअर तड़प तड़प कर मर गए। 2000 आत्माओं को लेके वो एक एक सूअर तड़प तड़प के मरे। और ये चचा जो है 2000 आदमियों को लेके घूम रहा है। बोलिए कितना खतरनाक है, क्या कैपेसिटी है। खुदा ने इंसान को कितना ताकतवर बनाया है, जरा सोचिए। हम में कितनी ताकत है। उन्होंने अपने स्वरूप बनाया है, उन्होंने फूका है। कितनी कैपेसिटी है। पौल कहते हैं तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। हम परमेश्वर को रहने नहीं दे रहे हैं, लेकिन 2000 लोगों को अंदर घुसड़ के बैठे हुए हैं। ये कभी सोचा आपने? हाँ भाई, तड़प के। अब ये सांकल या चैन नहीं तोड़ेगा तो कौन तोड़ेगा भाई, बताइए कितनी ताकत होगी अंदर। सेना पड़ा हुआ है। देखिए फिर क्या होता भाई, वो सुअर वाले परेशान होके आ गए। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। चला जा तू, है ना, तू सीमा से चला जा। और ये साहब बैठे हुए थे वहां पे, 2000 आत्माएं निकल गई, सुअर सब मर गए, इसको कपड़ा उड़ा दिया, ये भाई साहब बैठे हुए सीधा, पूरा वजन निकल गया ना भाई। ये जो चरवाहे थे उनको पड़ी नहीं उस आदमी से ना, यीशु से। यार सुअर तो मर गए, लेकिन ये जो आदमी चीखता था, चिल्लाता था, पहाड़ों में चिल्लाता था, ये आदमी सीधा हो गया। यार ये हो क्या गया है। ये सब उनको उससे पड़ी नहीं थी। हमारा नुकसान हो गया, तुम यहां से निकल जाओ, है नहीं। उन्होंने विनती की, तुम निकल जाओ यहां से। फिर उसके बाद क्या कहते हैं वो बेचारे जिसके अंदर से निकल गया,
खाली हो गया बेचारा गरीब। जब वो नाव पर चढ़ने लगा तो जिसमें पहले दुष्टात्मा थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उससे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा यीशु से, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। पढ़िए एक बार फिर से, क्या बात है, प्लीज जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, खुदा जो मुझे रिवील करता है वो मैं बताता हूं, मैं किसी से सुन के नहीं बोलता हूं। तब वो जिसमें पहले दुष्टात्मा थी उससे विनती करके कहने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जा, अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। हाय हाय हाय, परमेश्वर ने तेरे लिए कितने बड़े काम किए। वाह, कितना बड़ा काम किया। जाके लोगों को बता। पहले घर जा, गो होम। अब बाइबल में पढ़ी इंग्लिश में, गो होम। उसने कहा था, प्रभु मुझे अपने साथ रख, नहीं घर जा। ये जो भी बत्ती का चक्कर किया ना शैतान भाई ने, ये शैतान जो है ना, ये चिढ़ गया, उसको मालूम इसके बारे में बोलने वालों में। खुदा घर बनाता है, am I right? खुदा घर बनाता है और शैतान तोड़ता है। शैतान का काम है तोड़ना, शैतान का काम है तोड़ना। ये आपने हमेशा आप सुना है, सुनते रहते हैं। शैतान घर बनाता है, खुदा घर बनाता है, घर बसाता है, और शैतान का काम है तोड़ना। यीशु ने कहा, मेरे साथ नहीं, अपने घर जा, घर जा। क्योंकि शैतान जो है ना, घर का फाउंडेशन हिला देता है। तब ये बेचारा वहां से निकल के कब्रों में आ गया। अब आप सोचिए, ये जब घर गया होगा वापस, ये घर गया, उसके बाद में प्रचार करने लगा हो, यीशु के बारे में कहने लगा। जब ये घर गया होगा, उसकी बीवी उसको देखकर घबराई होगी पहले। ये मेरी इमेजिनेशन है, मैं सोचता हूं उसकी बीवी घबराई होगी, देखी होगी ये फिर आ गया, मारेगा तो नहीं, ये बिल्कुल चेंज है यार, कपड़ा ओढ़े हुए आया हुआ, अरे बाप रे बिल्कुल चेंज है उसकी बीवी। और ये गरीब अपनी बीवी को देखा होगा और रियलाइज किया होगा, मैंने इसको कितनी तकलीफ दी, कितना परेशान किया मैंने इसको, मैं मारता था, इस पे तरह तरह के इल्जाम लगाता था, शक करता था, बुरी बुरी बातें कहता था, बच्चों को मारता था, मैंने माँ बाप को हैरान किया, उनको तकलीफें दी, पड़ोसी मेरे से परेशान थे, ये वो सब ने देखा होगा। ये उसने औरत से माफी भी मांगी होगी, औरत ने से माफ भी किया होगा, रोई होगी कि मेरा पति ऐसा नहीं था, ये कैसे हुआ, उसने बताया होगा, यीशु ने मुझे छुटकारा दिया, यीशु ने मुझे छुटकारा दिया। ओहो, उन आत्माओं की वजह से ये ऐसा करता था, ओह, वरना ये आदमी ऐसा नहीं है, गले लगे होंगे, रोए होंगे। जरा सोचिए कैसा घर तोड़ता है शैतान। यीशु ने ये नहीं कहा, चल मेरे साथ आजा, बारवा तू एक तेरवा आ जाएगा, नहीं, जा घर जा, मैंने बोल दिया जा, क्योंकि शैतान निकल गया है, अब घर को मजबूत बना। यीशु ने कहा घर जा, घर जा। और जितने वो सुअर के चरवाहा है ना, जिन्होंने नहीं माना, जिन्होंने पहचानने की कोशिश नहीं की, यीशु तो वहां से चले गए, लेकिन यीशु के बंदे आज भी वहां जा रहे हैं और जाते रहेंगे। यहाँ जितने पास्टर्स हैं वो जाते रहेंगे, उनको बताएंगे कि यीशु कौन है। प्रेज द लॉर्ड। ये चलता रहेगा, यहाँ जितने बैठे हैं ना, ये जाते रहेंगे जब तक जाते रहेंगे। घर जा। मेरे दोस्तों, हम लोग सीन बनाते हैं, आइटम्स बनाते हैं, जोक्स बनाते हैं, लेकिन हम लोग खुद कैरेक्टर बन जाते हैं। शैतान घर तोड़ता है, इसलिए मेरी आपसे विनती है, मौका मत दीजिए, शैतान को मौका मत दीजिए। होम मिनिस्ट्री, पहले घर। आप जाइए, अपने घर पे ध्यान दीजिए, अपने घर में ध्यान दीजिए, आप अपने माँ बाप से प्यार कीजिए,
पड़ोसियों से प्यार कीजिए। जो लिखा है कलाम में वो कीजिए आप। वो हम नहीं करते हैं, शैतान को मौका देते हैं हम। अपने भाई से प्यार कीजिए, अपनी बहन से प्यार कीजिए, उनका प्रॉब्लम देखिए। बाजू वाले से पूछते हैं, ओ कलाम में लिखा हुआ है, पड़ोसी को पूछेंगे, पड़ोसी है भाई क्या हाल है, कोई तकलीफ तो नहीं? तो अपना देख यार, रात भर तेरे घर में क्या क्या होता मेरे को पता है यार, बर्तन की आवाजें, ये वो वे लानत है। टोटल नकली हम। हमको अपने घर वालों से प्यार नहीं है। 8-9 साल हो गए मुझे। 2002 में मैं लॉर्ड को जाना, बाइबल पढ़ना शुरू किया। उसके पहले एज अ क्रिश्चियन मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, लेकिन प्रभु को जब जाना, बाइबल पढ़ना शुरू किया, मुझे रोशनी दिखाई दी, तो मैं अपनी बीवी से प्यार करने लगा। प्यार तो पहले से, कौन कौन बीवी से प्यार नहीं करता, सभी करते हैं, है ना? और प्यार करने लगा, अपने भाई से और ज्यादा, अपनी बहनों से और ज्यादा। मेरे घर में मैं भी हंसने लगा, वरना मैं बाहर ही हंसाता था, घर में हंसता नहीं था। रोशनी दिखाई दी तो मैं भी हंसना शुरू किया। अब मैं हंसता हूं, लोगों को और हंसा सकता हूं। मैं अगर रोऊंगा तो मेरे ह्यूमर में नेगेटिविटी आएगी, गंदगी आएगी। और आज हमारे लोगों पर, प्रभु के दासों पर जबरदस्त अटैक है शैतान का, जबरदस्त अटैक। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, जैसे कि प्रभु ने कहा अपने घर जाओ, तो प्लीज मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है तमाम पास्टरों से, एवेंजलिस्ट से, पहले आप घर पे ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं ध्यान देते हैं, आपको अकल नहीं है, लेकिन शैतान की चाल को समझने की हम कोशिश करेंगे। घर जाओ, उन्होंने ये नहीं कहा मेरे साथ चलो, फिर उसके बाद वो प्रचार करने लगा। जब आप घर में खुश होंगे और अच्छा प्रचार कर सकते हैं, खुशी से और कोई अच्छी बातें कह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज के पवित्र संदेश के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता वचन की सेवकाई के लिए रेवरेंड लॉरेंस दास को बहुतायत से आशीष दें, और हम उन बातों को स्मरण रखते हुए जो हमसे आज कही गई हैं कि कैसे प्रभु अपने अनुग्रह से हमें आत्म संयम का जीवन देते हैं, प्रार्थना की सामर्थ प्रदान करते हैं और अपने पवित्र रास्ते पर चलने के लिए अगुवाई करते हैं, वो बातें हमारे जीवन में बनी रहें। सो प्रभु आज के संदेश के दौरान हम सबों को आशीष दें। आइए इस समय हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और गीत गाएंगे, गीत की संख्या 327, और इसी समय हम अपनी भेंट परमेश्वर पिता को अर्पित करेंगे। मेरा विश्वास है कि हम सब जब रविवार की आराधना में शामिल होते हैं तो अवश्य ही परिवारों में भेंट उठाई जाती है, और कई लोगों ने हमसे ये पूछा है कि पास्टर साहब हम उन भेंटों का क्या करें या किस प्रकार से उसका उपयोग होना चाहिए। तो इस संबंध में हम ये कहना चाहते हैं कि आप उन भेंटों को अपने घर में एक लिफाफे में बंद करके रखें, डेट आप डाल सकते हैं, और जब महीना खत्म हो जाता है तो आप किसी भी माध्यम से उसे हमारी कलीसिया के ट्रेजर तक पहुंचा सकते हैं। परमेश्वर का वचन, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं बाध्य करूँ किसी को कि नहीं देना है, लेकिन इसलिए क्योंकि जो भेंट हम परमेश्वर पिता को अर्पित करते हैं वो हमारे पास नहीं रहना चाहिए। वो भेंट हम जिसको देते हैं उनके पास किसी भी रीति से पहुंचना, इसमें बड़ा स्पष्ट निर्देश है। हम इसलिए नहीं कि हमको मिले हम कह रहे हैं, लेकिन इसलिए कि इसको अपने पास रखने के द्वारा हम किसी भी प्रकार से परमेश्वर की आशीषों से वंचित ना हो जाएं। परमेश्वर पिता को आशीष देना चाहते हैं, हम देते हैं, परमेश्वर पिता हमको दुगनी आशीष प्रदान करते हैं। सो सावधानी पूर्वक हम इस भेंट को हमारे ट्रेजर के पास दे सकते हैं। हमारे लोकल प्रीचर्स आपकी सहायता कर सकते हैं, आपके पारा लीडर्स आपकी सहायता कर सकते हैं। कैलेंडर्स में आप नाम देख सकते हैं हमारे दोनों स्टूअर्ड्स का, आप उनको कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं, और उसकी रसीद भी आप अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। सो इस समय हम गीत गाएंगे 327, इस समय भेंट अर्पित करेंगे अपनी अपनी, और भेंट के पश्चात मैं निवेदन करूंगा कि जो परिवार का मुखिया है वो उस भेंट के पात्र को अपने हाथ में उठाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ से प्राप्त अपने शरीर को उठावेगा।
समर्पित करें। और मैं निवेदन करूंगा हर एक परिवार में परिवार का मुखिया इस भेंट के पात्र को अपने हाथों में उठाएंगे और हम यहाँ से प्रेयर करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा हमारे जीवते परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमको यह मौका दिया कि हम आपको धन्यवाद रूपी बलिदान अर्पित करें। आपका वचन कहता कि जो यहोवा को धन्यवाद का बलिदान अर्पित करता है वह उसकी महिमा करता है। परमेश्वर पिता, और जो अपना चरित्र अच्छा रखता है उसको आप अपने किए हुए उद्धार का दर्शन देते हैं। आपकी आशीषों को गिन पाना हमारे लिए मुश्किल है, आपके उपकारों का हिसाब रखना हमारे लिए मुश्किल है, उनके संख्याओं का जोड़ बेहद ज्यादा है। तो भी परमेश्वर पिता उन तमाम बातों को स्मरण करते हुए कि किस प्रकार से आपने हमको सुरक्षित रखा है, किस प्रकार से आपने हमारी आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा किया है, किस प्रकार से आपने हमको शैतान के फंदों से बचाया है, किस प्रकार से परमेश्वर पिता हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान को स्मरण करने के लिए आज अपने पवित्र वचन से बातचीत किया है। हम आपको महिमा देते हुए इस भेंट को आपके चरणों पर रखते हैं। परमेश्वर पिता, प्रत्येक देने वालों से आप प्रेम रखते हैं, प्रत्येक देने वालों को आप अपनी आशीष देते हैं। प्रत्येक के घर पर, उनके परिवार पर, उनके कामकाज पर परमेश्वर पिता आप अपनी स्वर्गीय आशीष प्रदान करें। हमारी प्रार्थना और विनती है ईश्वर पिता, जो संदेश आपने हमको दिया आत्म संयमता का जीवन व्यतीत करने के लिए, निरंतर आपसे प्रार्थना और विनती करते रहने के लिए और आपके स्वर्गीय आशीषों को दूसरों के साथ बांटने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हमारी अगुवाई करे। प्रत्येक देने वाले को, प्रत्येक परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और विनती करते हैं कि इस भेंट के द्वारा परमेश्वर पिता आपके राज्य का प्रचार और प्रसार और ज्यादा किया जा सके, इसके लिए आप वर प्रदान करें। इस भेंट के साथ हम अपने जीवन को आपके चरणों पर रखते हैं। हमारा जीवन आपके सामर्थ्य हाथ में है। परमेश्वर पिता, इस भेंट के साथ हमारे जीवन को भी ग्रहण करें और इस जीवन के द्वारा हमेशा आपको महिमा मिलने वाली हो। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुनी, आशीष दी। विनती उद्धार करता मुक्तिदाता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। आमीन।